नवरात्रि के छठे दिन यानी कि मां कात्यायनी के नवरात्रे के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का बनना एवं अमृत सिद्धि योग का बनना अपने आप में एक विचित्र योग बन जाता है। इस योग में कोई भी किया गया उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है। ऐसा ही एक विचित्र संयोग बन रहा है 27 मार्च सोमवार के दिन। इस दिन नवरात्रि का छठा दिन है और दो योग इस दिन बन रहे हैं, एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग और एक अमृत सिद्धि योग। यदि आपके विवाह में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो आपको एक उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप नवरात्रि के छठे दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग में कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय बच्चे खुद भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास समय नहीं होता है, वो अपनी एजुकेशन में, अपनी जॉब में, अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उपाय करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी ये उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने घर में ही रह के करना है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों की मान्यता के आधार पर नवरात्रि का जो छठा दिन होता है उस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है और मां कात्यायनी की जो पूजा होती है विशेष रूप से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए की जाती है, मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए ही की जाती है। लेकिन एक अद्भुत संयोग इस दिन बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग, दो विचित्र योगों का इस दिन निर्माण हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इस दिन एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है, यदि इस संयोग में आप जो उपाय मैं बताने वाला हूं ये कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए इस उपाय का जो रिजल्ट है 100% आपको मिलेगा। बच्चों की जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्रों के ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है, लगातार अड़चने आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वाले मना कर देंगे, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो सारी बातें बन जाएंगी, रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है। ऐसी सिचुएशन में माता पिता चिंता करना शुरू कर देते हैं। तो आज आप इस उपाय को ध्यान से सुन लीजिए और ये आपके लिए सुनहरा मौका है। इस मौके को आपने ऐसे ही नहीं गंवाना है और ये उपाय आपने जरूर करना है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने 27 मार्च सोमवार के दिन कर देना है। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास लौंग होनी चाहिए। अब कितनी लौंग? जिस उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतनी ही लौंग आपने लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा 28 साल का हो चुका है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और 28 साल का होने के बाद 29वें साल में चला हुआ है तो आपने 29 लौंग लेनी है। यदि आपका बच्चा
30 साल का हो गया और 31वें साल में चल रहा है तो आपने 31 लौंग लेनी है। यानी कि जिस उम्र में वर्तमान समय में आपका बच्चा चला हुआ है उतनी ही लौंग आपने लेनी है। लौंग साफ सुथरी होनी चाहिए। और क्या चाहिए? और आपको चाहिए बतासे। अब ये बतासे कितने लेने हैं? जितनी लौंग आपने ली है उतने ही बतासे लेने हैं। यानी कि आपका बच्चा वर्तमान समय में जिस उम्र में चला हुआ है उतने ही बतासे आपने लेने हैं। और आपके पास थोड़ा सा शहद होना चाहिए, यानी कि हनी होना चाहिए। तो इन 3 चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है ये उपाय करने के लिए। आपने 27 मार्च को सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण कर लेने हैं। यदि आपने अपने घर में पहले से माता रानी की चौकी लगाई हुई है तो फिर आपने उस चौकी के सामने बैठ करके ये उपाय कर देना है। और यदि आपने माता रानी की चौकी नहीं लगाई है, माता रानी की जो प्रतिमा है उसको स्थापित नहीं किया है, तो फिर आप एक चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके माता रानी की जो भी प्रतिमा आपके घर में उपलब्ध है उस प्रतिमा को आप उस चौकी पर रख लीजिए। इसके बाद क्या करना होगा? एक स्टील की थाली आप ले लीजिए और माता रानी के सामने, यानी माता रानी की जो प्रतिमा आपने स्थापित की है उसके सामने उस थाली को रख दीजिए। इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद आपने एक पतासा अपने हाथ में लेना है और दूसरे हाथ में लौंग लेनी है। उस लौंग को आपने शहद में डुबोना है, यानी लौंग पर शहद लगाना है और उस पतासे के ऊपर रख देनी है। फॉर एग्जाम्पल ये पतासा है, ये लौंग है, आपने शहद में इसको डुबोया इस प्रकार से और पतासे के ऊपर रख दी। और आपने एक मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र? ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। इस मंत्र को आपने बोलना है और इस पतासे को आपने वहां रख देना है जहां पर आपने थाली रखी हुई है। अब दोबारा से दूसरा पतासा उठाना है और एक लौंग लेनी है। फिर से आपने लौंग को शहद में डुबोना है और उस पतासे के ऊपर रख देना है और फिर ये मंत्र बोलना है ओम ह्रीं कात्यायने नमः। फिर आपने ये पतासा उठाना है और थाली में रख देना है। तो इस प्रकार से जितने भी पतासे हैं इसी प्रकार से पतासे के ऊपर आपने लौंग रखनी है और इस मंत्र को एक बार बोलना है। सारे पतासों पर लौंग रख के आपने थाली में रख देना है और उसके बाद माता रानी से प्रार्थना करनी है। एक मंत्र है मां कात्यायनी का, यदि आप 21 बार इस मंत्र को बोल दें तो बहुत अच्छी बात है। मंत्र कौन सा है? या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप 21 बार आप कर दीजिए और उसके बाद माता रानी के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना का चिंतन कर दीजिए। यदि बच्चे आप खुद कर रहे हैं तो आपने अपने लिए माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हमारी शादी में जो विलंब चल रहा है, जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएं। और यदि आप माता पिता हैं तो फिर अपने बच्चों के लिए आपने प्रार्थना करनी है कि हमारे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं। हे माता रानी, कोई ऐसा चमत्कार करो जिससे हमारे बच्चों की जो शादी है वो जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। प्रिय दर्शकों, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग, दो योग और साथ में मां कात्यायनी का नवरात्रा अपने आप में एक विचित्र योग है। इस विचित्र एवं अद्भुत योग में ये उपाय आपने जरूर करना है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये जो पतासे और लौंग हमने थाली में रखी हैं इनका हमें क्या करना है। यदि आप ये उपाय सुबह के समय कर रहे हैं तो फिर आपने शाम के समय इन पतासों को, लौंग को उठाना है और वहां लेके जाना है जहां पर भी छोटी छोटी चींटियां रहती हैं। आपके आसपास खुले स्थानों में जरूर मिल जाएगी ऐसी जगह जहां पर छोटी छोटी चींटियां लाइन में चलती हैं। तो उन चींटियों के रास्ते में आपने इन पतासों को और इन लौंगों को रख देना है। यदि आप ये उपाय शाम के समय कर रहे हैं तो फिर आपने ये पतासे और लौंग अगले दिन सुबह उठानी है और वहीं चले जाना है जहां पर छोटी छोटी चींटियां लाइन में चलती हैं। छोटी छोटी चींटियां होती हैं, काले रंग की, भूरे रंग की भी होती है। तो जो भी आपको मिले, जहां भी आपको मिले, वहां पर आपने रख देनी है। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हैं और इस विचित्र संयोग का लाभ आप उठा सकते हैं।
प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से दुर्योग बन गए हैं जिसकी वजह से विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, आपके बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जो जल्दी शादी होने के सटीक उपाय बनते हैं वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। यदि पुण्य के भागीदार आप बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना और मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।